नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। कवर्धा से बड़ी खबर की सबसे पहले बात, धान खरीदी में खेल हो गया। 12 से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी की बात सामने आई है और 64,409 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। कलेक्टर ने वसूली के निर्देश दे दिए हैं, कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। बर्खास्तगी के साथ समिति ब्लैक लिस्टेड भी कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और भारी मात्रा में धान गायब हो गया। कितना गायब हो गया? 64,409 क्विंटल धान गायब हो गया। ये कमी इसमें पाई गई है। कलेक्टर ने जब जांच की तो पता चला खरीदी केंद्र में, और एक नहीं 12 से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी मिली है और धान खरीदी में एक बड़ा खेल हुआ। यहां पर यह बात सामने आई। ऐसे में 12 से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी की बात कही गई और कमी जो पाई गई, इसके बाद कलेक्टर ने वसूली के निर्देश दिए हैं, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, बर्खास्तगी करने की बात कही गई है और समिति को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। मनीष मिश्रा संवाददाता कवर्धा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरा मामला बताइए, कैसे ये खुलासा हुआ? जैसे धान खरीदी समाप्त हुई उसके बाद संग्रहण केंद्र में धान का उठाव शुरू हुआ। ऐसे काफी दिनों तक ये धान शॉर्टेज मिले। वहां पे खरीदी के दौरान जितना धान उनको जमा करना था वो धान जमा नहीं हो रहा था, जिस पर कलेक्टर ने एक जांच टीम बनाई थी। खाद्य विभाग और डीएमओ इनके जांच अधिकारी रहे हैं। इनकी टीम ने ऐसे सभी 108 जो खरीदी केंद्र हैं वहाँ जांच में ऐसे केंद्र भी मिले हैं जहां पे भारी मात्रा में धान शॉर्टेज मिले हैं। इसे लेकर जो समिति प्रबंधक है उनके द्वारा कोई सही जानकारी नहीं दी गई, ना ही धान जमा किया गया और ना ही इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराया गया, जिसे लेकर सीधा यह मामला गबन का बनता है और इनके द्वारा जो गड़बड़ी की गई है, आर्थिक अनियमितता वहाँ पे किया गया है, तो ऐसे जो समिति प्रबंधक है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी किया जाएगा और इनसे जो धान की राशि है वो भी वसूली की जाएगी। और कलेक्टर ने जो ज्यादा जहाँ पे शिकायतें आ रही हैं ऐसे धान खरीदी केंद्र को ब्लैक लिस्टेड करने की भी बात कही है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो धान खरीदी केंद्रों को ऐसे जहां पर शिकायत ज्यादा आ रही है उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। एक बड़ा कदम सरकार उठाती नजर आ रही है। रायपुर से सटे खरोरा इलाके में बड़ी लूट की वारदात अंजाम दी गई और कारोबारी से 27 लाख रुपए कैश लूट लिए गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। खरोरा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। विष्णु शर्मा के दफ्तर में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो धान कारोबारी से 27 लाख रुपए लूट लिए गए। 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं पेंड्रा में सीसीटीवी में चोर कैद हो गया। घर वालों ने पीछा करते हुए चोर को आखिरकार पकड़ भी लिया। घर के सामने से ही चोरी की कोशिश कर रहा था और भागने के दौरान चोर पकड़ा गया। हालांकि 3 लोग इसके साथी जो हैं वो फरार हो गए हैं। पकड़े गए चोर से पुलिस अब पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं कोंडागांव में भी लाखों की चोरी की घटना सामने आई, जहां पर साप्ताहिक बाजार से चोरी की घटना हुई है। ज्वेलरी कारोबारी को शिकार बनाया गया और सोने चांदी की पेटी लेकर फरार हो गए। आरोपियों की तलाश पुलिस करने में जुटी हुई है। साप्ताहिक बाजार जो है, यहां पर ज्वेलरी का कारोबार करने वाले एक शख्स को निशाना बनाया गया और सोने चांदी की पेटी लेकर ही यहां से लोग फरार हो गए। धमतरी की बात करेंगे, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले का विरोध जताते हुए गांधी मैदान में पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव के बाद कश्मीर में अचानक से फिर से आतंकवादी हमले होने लगे हैं और इसी का विरोध और गुस्सा हिंदूवादी संगठनों ने जताया है। जो जम्मू कश्मीर में रियासी इलाके में जो तीर्थयात्री के लिए जा रहे थे बस में, जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान के एक पूर्व सैनिक
जिन दोनों ने इसका जिम्मा उठाया, उन्होंने आतंकी हमला कर हमारे 10 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की हत्या की और 30 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। इसका विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल देशव्यापी स्तर पर कर रहा है और आज धमतरी में कर रहा है। अब बात करेंगे अतिक्रमण पर एक्शन की। तो बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया। अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण दस्ते पर हमला कर दिया। इमली पार, कुददंड और चांदनी चौक पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी, कार्रवाई कर रही थी, तभी यहां पर विवाद हो गया और कब्जाधारियों ने टीम पर हमला कर दिया। अंबिकापुर में प्रशासन का बुलडोजर चला। नया नगर में नसूल की जमीन में मकान बनाया जा रहा था, जिसको हटाने की कार्रवाई यहां पर बलरामपुर के भुवनेश्वरपुर गांव में पीडीएस संचालक की मनमानी से ग्रामीण परेशान है। लोगों का कहना है कि दुकान संचालक का सरकार की राशन योजना में सेंधमारी कर रहा है। राशन के बारे में जो बात की जाती है तो सेल्समैन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात करता है और राशन देने से इनकार करता है। कई बार पीडीएस दुकान के चक्कर काटकर वो थक गए, लेकिन राशन मिला नहीं और इसी समस्या को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। सरगुजा जिले में अपने पति को खो चुकी महिलाएं मुआवजा पाने के लिए 10 सालों से दर दर की ठोकर खा रही हैं। फरियादी महिलाओं का आरोप है कोर्ट के आदेश के बावजूद तहसीलदार उन्हें मुआवजा देने से मना कर रहे हैं। लखनपुर ब्लॉक के पोंडी गांव की परमेश्वरी और ललिता इन्हीं में शामिल हैं। इन दोनों के पति 2014 में मजदूरी करने के दौरान हादसे के शिकार हुए थे। कोर्ट ने दोनों महिलाओं को 11,80,000 मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक इन्हें मुआवजा ही नहीं मिला। उधर अपर कलेक्टर कह रहे हैं कि पीड़ितों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। 10 साल हो गए हैं, अभी तक मिला नहीं। अपर कलेक्टर कह रहे हैं कि अब जल्द दिलवा देंगे। हमन आए हमार पति मन का एक्सीडेंट हुई, तब यहाँ कोर्ट में तो हमार फैसला होगी, मुआवजा भरे बर मतलब आदेश होगी से, लेकिन तहसील में दे दी आदेश। तहसीलदार कहल कि नहीं देवाहूँ, फिर बाद में कहल कि नहीं तुमन तो सूरानामा हो गया है तो का चीज़ का पैसा दिलवाहूँ। ढेरे परेशानी है न, ट्रैक्टर से ऐसा पलटी हुई से तो वो मुआवजा कोर्ट से आदेश गई तो तहसीलदार कहते कि तुमन तो सूरानामा हो गए है, तो हमार कैसे पढ़ाई लिखाई लड़का मला कि कहाँ से हमार पढ़ाई लिखाई कि कहाँ से हमार कैसे जी। इस मामले में मैंने संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट मंगाई है। रिपोर्ट आने के बाद उसमें हम लोग जो भी है जांच रिपोर्ट के आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे और अगर उनको मुआवजा प्राप्त होना होगा तो समय सीमा में मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। आपने जो बताया वही शिकायत है उसमें। जगदलपुर की बात करेंगे, जहां पर एनएमडीसी के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल फिलहाल खत्म नहीं होने वाली है। दरअसल प्रबंधन से बात करने पहुंचे किसानों की अपनी मांगों पर मांगता कि भाई जो परिवहन हम लोकल लोग हैं, अभी फिलहाल कुछ ही गाड़ियां हैं हमारे पास। यदि और का ऑर्डर हमको परिवहन का मिल जाता तो गाड़ी का मतलब रिक्वायरमेंट है हम लोग का, और बहुत सारे जगह हमने मतलब बात रख लिया है। और का ऑर्डर के बिना हम लोग गाड़ी कैसे लाएंगे? हाँ, उसमें बहुत सारा प्रोसेस भी है कि और कार्ड के बिना गाड़ी भी नहीं आएगा ना उधर। यही डिसीजन है। हम तो आज सोचे थे पूरा 7 मांग पूरा हो गया बोल के, लेकिन 7 मांग में एक भी मांग पूरा हुआ क्या? गोल गोल घुमा दिया एनएमडीसी। प्रशासन सामने में है, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर दिया। जो कल रात में सहमति बनी थी उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर दिया और बहुत सारी मांगों को शामिल भी नहीं किया है। तो अभी हमारी कमेटी फैसला लेगी, जहाँ तक संभव है कि आंदोलन आगे जब तक कांक्रीट डिसीजन नहीं। बस्तर के नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकूट वाटरफॉल अब और भी सुंदर नजर आएगा, क्योंकि अब इसे निहारने के लिए ग्लास ब्रिज बनाने की तैयारी है। मतलब अब पर्यटक प्राकृतिक सुंदर नजारे को कांच के रास्ते पर चलकर देख पाएंगे।
मन के तार को झंकृत करता ये प्राकृतिक छटा, ये सीढ़ीनुमा पहाड़ों से गिरता झरना, जल प्राप्त के सुंदर नजारे, ये वादियां, ऐसा लगता है ये ही असली स्वर्ग है। इस भागदौड़ की जिंदगी में सुकून के 2 पल कौन नहीं गुजारना चाहता है। लोगों की चाह होती है कि प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताएं। अगर ऐसा चाहा है तो आइए बस्तर, जहां नियाग्राम के नाम से मशहूर चित्रकूट वाटरफॉल प्रसिद्ध तीरगढ़ फॉल का आनंद लीजिए। सरकार भी पर्यटकों के लिए यहां बेहतर इंतजाम में जुटी है। चित्रकूट वाटरफॉल को देखने के लिए कई राज्यों से पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं और इसे निहारने के बाद तीरथगढ़ वाटरफॉल में भी बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ रहती है। और अब इन दोनों वाटरफॉल को और खूबसूरत बनाने के लिए ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, ताकि आने वाले पर्यटक दोनों वाटरफॉल को नजदीक से जाकर लुत्फ उठा सके। वहीं कांगेर घाटी नेशनल पार्क में मौजूद तीरथगढ़ वाटरफॉल 100 मीटर की ऊंचाइयों से गिरकर एक सुंदर फॉल के रूप में सामने आता है और इसी ग्लास के ठीक नजदीक ही ग्लास ब्रिज को तैयार किया जाएगा और इस काम को पुणे की कंपनी को दिया गया है, जो जल्द ही आने वाले दिनों में काम शुरू कर देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके, स्काई ब्रिज को लेके घोषणा करते हुए जिला प्रशासन को इस संबंध में काम करने के लिए निर्देशित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके ऊपर पहल करते हुए अभी माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी और संबंधित सभी अधिकारियों से बातचीत करने के दौरान ये निकली है कि वहाँ पे एक प्लान बनाया जा सकता है। उसके आधार पर हम लोगों ने प्रपोजल्स तैयार किया है और जल्द ही उसमें काम शुरू करेंगे। मिनी नियाग्रा चित्रकूट में और 4 चांद लगाने के लिए इस फॉल में भी ग्लास ब्रिज बनाने की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी है। 90 फीट की ऊंचाइयों से गिरता इंद्रावती को और करीब से पर्यटक निहार सकेंगे। इसमें फुटफॉल्स को भी बढ़ाने के लिए हम सिस्टमेटिक टूरिज्म की प्लान कर रहे हैं, जिसमें वहाँ की सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए वहाँ पे अभी हम लोगों ने ग्लास ब्रिज का भी प्लान किया है। संभवतः आने वाले दिन में ग्लास ब्रिज भी बन जाए। कहाँ से टीम आएगी सर, कब तक मुआयना होगा, कब तक निश्चित? अभी हमने पुणे की कंपनी से बात की है, संभवतः इस वीक वो आएंगे, उसके बाद उसको फाइनल किया जाएगा। मिनी नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात हर मौसम में अपनी खूबसूरती बिखेरता है, तो वहीं फॉल के दूसरे छोर तीर्था से ग्लास ब्रिज को तैयार किया जाएगा, ताकि दोनों ओर से इस खूबसूरत जलप्रपात को पर्यटक अच्छे से निहार सकेंगे और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताकर आनंद ले सकेंगे। श्रीनिवास नायडू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर दुर्ग से 3 जिलों के लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवनाथ नदी लगातार दूषित होती जा रही है और दुर्ग जिले से निकलने वाला गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी को पूरी तरह से खराब कर दिया गया। नदी का पानी बेहद दूषित है, यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत है। बताएं कि शिवनाथ नदी दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद के लोगों को पानी पहुंचाती है। प्रशासन ने कई बार कदम उठाए, लेकिन काम को बीच में छोड़ दिया गया। और बात करेंगे गरियाबंद की, जहां पर भीषण गर्मी में ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही दूसरे काम के लिए। ना चाहते हुए भी लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। अपनी समस्या लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट गए और पानी के लिए गुहार लगाई। हमें समस्या पानी खरे, हमारे गांव पानी पीएच के पानी के नहीं है, न नहाए खोरे बन नहीं है। हमारा 1 किलोमीटर दूर ग्राम अतनमरा में पानी रोज प्रतिदिन आथन जाथन लानथन, बहुत समस्या है हमारे गांव पानी के और छोटे मोटे समस्या है हमारे गांव का। मेन समस्या हमारे पानी है पिए और नहाए के, और दोनों के मुद्दा हम सरपंच और सचिव के पास गए हैं, वो मांग लोग पूरा नहीं कर पाई से वहाँ। और क्या बोलते उकर बाद हमन गांव में समस्या के निदान करे बर हमन कलेक्टर साहब के पास आहन, जो मांग ले रखे न वहाँ निदान करबुन की बोली से वहाँ जांच के आदेश दे है। कोरबा में दंतैल हाथी का उत्पात देखने को मिला, जहां पर दंतैल हाथी ने 4 मकानों को धराशायी कर दिया। कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में यह हाथी उत्पात कर रहा है। ग्रामीणों में इसकी वजह से दहशत का माहौल है। एतमा नगर वन परिक्षेत्र में बताया गया कि 18 हाथी मौजूद हैं।
वन अमला अब हाथियों की निगरानी करने में जुटा हुआ है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और एक बार फिर से बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। प्रदेश के सभी स्कूल 17 जून से खुल जाएंगे। इसके लिए शाला प्रवेशोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रायपुर कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के प्राचार्यों, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर समेत संकुल प्रभारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। बताएं कि शाला प्रवेश उत्सव के दिन जो बच्चे स्कूल आएंगे उनका तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। शाला प्रवेशोत्सव होगा, स्कूल इस बीच में बंद रहते हैं, तो जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई हुआ, रंग रोगन हुआ, घास कटाई हुआ, इन सब के पहले भी निर्देश दिए जा चुके थे। अब ये लास्ट मोमेंट वाली तैयारी है। इसको लेकर आज फिर से संकुल समन्वयकों की बैठक है, जिसमें उसका एक समीक्षा भी हो जाएगी और अगर कुछ तैयारी न हुई हो 5-6 दिन में तो उसको भी पूरा करें। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबर।